नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन या सामान्य परिचय देखने वाले हैं। हमारा आज का ये जो टॉपिक है, हमारी आगामी परीक्षाएं जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, दरोगा, पटवारी या अन्य जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी परीक्षाएँ लेगा, उसके लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो सबसे पहले जब हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड सामान्य परिचय, तो सभी स्टूडेंट्स को उत्तराखंड का ये जो आउटलाइन मैप है, ज़िले हैं, ये बार बार अभ्यास करना है, बनाना है। तो यहाँ जो हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड दो मंडलों में बटा हुआ है। एक मंडल इसमें कुमाऊँ कहलाता है और दूसरा मंडल इसमें कहलाता है गढ़वाल। तो कुमाऊँ मंडल में यहाँ 6 ज़िले हैं: पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। तो ये 6 ज़िले हमें ध्यान रखने हैं। ये 6 ज़िले कुमाऊँ मंडल कहलाएंगे और हमारा जो 40% भाग है वो लगभग कुमाऊँ मंडल में है और इसके अलावा जो हमारा 60% भाग है वो गढ़वाल मंडल में है। तो गढ़वाल मंडल में यहाँ कुल हमारे 7 ज़िले हैं। तो उत्तराखंड में ज़िलों की संख्या 13 है, जिसमें से 6 कुमाऊँ में और 7 गढ़वाल में। गढ़वाल में कौन कौन से हैं? पहला चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ज़िले हमारे जो आएंगे ये हमारे गढ़वाल मंडल में हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जो हमारे मंडल हैं उत्तराखंड में, 2 मंडल हैं: कुमाऊँ मंडल जिसमें 6 ज़िले हैं और गढ़वाल मंडल जिसमें 7 ज़िले हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुमाऊँ मंडल का गठन अगर पूछेगा कि इस कुमाऊँ मंडल का गठन कब हुआ है, तो कुमाऊँ मंडल का गठन 1854 में हुआ। दूसरा जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ है। इसके अलावा इनके मुख्यालय पूछे जाएंगे तो कुमाऊँ मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय यहाँ पौड़ी में है। तो ये दोनों के आपको हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस याद रखने हैं: कुमाऊँ मंडल नैनीताल और गढ़वाल मंडल का पौड़ी में। इसके अलावा अन्य अगर हम तथ्यों को देखें तो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो पूरा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए, 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये केवल 1.69% है, जो कि अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण है, 1.69% और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम 19वां। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर उत्तराखंड में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ज़िला है क्षेत्रफल में कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला है चमोली। तो चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर और चमोली के बाद दूसरा आंसर आएगा उत्तरकाशी। तो हाल में जो पेपर आ रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें अगर पहला ऑप्शन चमोली नहीं दिया होगा तो दूसरा आपको आंसर लगाना है उत्तरकाशी। इसी तरह से जो सबसे छोटे ज़िले हैं, अगर छोटा ज़िला पूछा जाएगा तो सबसे छोटा ज़िला है चंपावत। तो ये चंपावत है और चंपावत का जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा छोटा है रुद्रप्रयाग और तीसरा छोटा ज़िला है बागेश्वर। तो पहले 3 ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार जो 3 सबसे बड़े ज़िले हैं और 3 सबसे छोटे ज़िले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, ये हमें मालूम होने चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। अगर हम मैदान और पर्वत और मैदान के अनुसार इसकी हम बात करें उत्तराखंड की, तो 86.07% भाग जो है इसमें पर्वतीय क्षेत्र में आता है और 13.93% भाग यहाँ पर ये तराई या मैदान का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अन्य अगर हम चीज़ों को देखें, ब्लॉक, तो अगर ब्लॉकों की संख्या पूछी जाएगी तो उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक हैं। तहसील पूछी जाएंगी तो वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 110 तहसील हैं। इसके अलावा विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल 70 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। और यहाँ ध्यान रखना है कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो 11 सीटें हरिद्वार में हैं और सबसे कम सीटें जो कि 2-2 सीटें हैं
वो सीटें हैं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो विधानसभा के दृष्टिकोण से ये 3 सबसे छोटी सीटें हैं और सबसे बड़ी जो सीट है यहाँ पर हरिद्वार है। इन जो हमारी कुल 70 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ये सीटें हमारी हैं, पहली तो है चकराता, तो ये चकराता देहरादून में है और ये सीट हमें ध्यान रखनी है। तो चकराता सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दूसरी सीट यहाँ पर हमारी है नानकमत्ता। तो नानकमत्ता ये जो स्थान है ये ऊधम सिंह नगर में आता है। तो यहाँ पर ये 2 सीटें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा इन 70 सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें कौन कौन सी हैं? पहली तो यहाँ देहरादून में है राजपुर, तो राजपुर ये देहरादून है, लोकेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा हरिद्वार में भगवानपुर, झबरेड़ा और ज्वालापुर, ये 3 सीटें यहाँ हरिद्वार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में पुरोला विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। टिहरी में धनसाली को आरक्षित रखा गया है। इसके बाद पौड़ी में 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं, एक पौड़ी और दूसरी श्रीनगर। रुद्रप्रयाग में कोई भी आरक्षित नहीं है। चमोली में ये जो थराली सीट है इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। बागेश्वर में जो बागेश्वर विधानसभा सीट है यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चंपावत में आरक्षण नहीं है। नैनीताल, तो जो मेन नैनीताल सीट है यह विधानसभा सीट, ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और इसके बाद आता है हमारा ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर में बाजपुर जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा अगर हम अन्य सीटों की बात करें कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में हमारी 11 सीटें हैं विधानसभा की। ये सीटें हैं भगवानपुर जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित देख चुके हैं, और ज्वालापुर, झबरेड़ा। इसके अलावा पिरानकलियर, BHEL, हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण, ये 2 सीटें हैं। इसके अलावा रुड़की, मंगलौर, लक्सर और खानपुर। पौड़ी में विधानसभा की कुल सीटें हैं श्रीनगर, पौड़ी, यमकेश्वर, चौपट्टाखाल और कोटद्वार। इसके बाद टिहरी में जो सीटें हैं आरक्षित वो हैं कुल सीटें विधानसभा की देख लेते हैं। धनौल्टी, प्रतापनगर, धनसाली, नई टिहरी, नरेंद्र नगर और देवप्रयाग। इसके बाद उत्तरकाशी में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री, कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से पुरोला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर चमोली में विधानसभा की 3 सीटें निर्धारित की गई हैं। ये सीटें हैं बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। तो थराली देख चुके हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। बागेश्वर में 2 सीटें हैं, पहले 3 सीटें थीं, कांडा भी 1 सीट थी, लेकिन परिसीमन के बाद उस सीट को हटा दिया गया है। अब केवल 2 सीटें हैं, कपकोट और बागेश्वर। तो ये सीटें हमें ध्यान रखनी हैं। पिथौरागढ़ में सीटें हैं धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट और पिथौरागढ़, ये 4 सीटें यहाँ पर हैं। अल्मोड़ा में विधानसभा की सीटें हैं सल्ट, रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर, जागेश्वर और अल्मोड़ा, ये सीटें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नैनीताल में जो हमारी सीटें हैं वो हैं रामनगर, कालाडूंगी, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी और लाल कुआं। तो नैनीताल में हमारी 6 सीटें विधानसभा की कुल निर्धारित की गई हैं। चंपावत में केवल 2 सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट। और इसके अलावा ऊधम सिंह नगर की अगर हम प्रमुख सीटें देखें विधानसभा की कौन कौन सी हैं, जसपुर के बाद काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, बाजपुर, गदरपुर, उसके बाद रुद्रपुर के बाद किच्छा के बाद सितारगंज, नानकमत्ता और अंत में यहाँ पर एक सीट है खटीमा। तो ये महत्वपूर्ण सीटें हमें ऊधम सिंह नगर में याद रखनी है और इनकी लोकेशन भी याद रखनी है, क्योंकि जो हम आगे क्लासें पढ़ेंगे उनमें इन्हीं संबंधित स्थानों से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे।
इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं तो जो उत्तराखंड है ये जो अक्षांश शुरू हो रहा है ये 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू है और 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक है। तो अगर कुल दूरी कही जाए तो 2 डिग्री 44 मिनट दोनों में अंतर है, नॉर्थ टू नॉर्थ। इसी प्रकार यहाँ पश्चिम में 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी कुल 3 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर अंतर है। यानी सबसे पहले उत्तराखंड में सूर्योदय यहाँ इस स्थान पर होगा पिथौरागढ़ में, और सबसे अंत में देहरादून में। इसके अलावा पूछा जाता है कि ये जो लंबाई है या जो हमारा उत्तराखंड है ये आकार में आयताकार है। तो अगर लंबाई कही जाए तो टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 320 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई यहाँ से पश्चिम से पूर्व तक है 358 किलोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है उत्तराखंड की और आकार कैसा है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सबसे पूर्वी जिला है हमारा पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला हमारा देहरादून है, सबसे उत्तरी जिला हमारा उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिणी जो हमारा ज़िला है यह ऊधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी, दक्षिणी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी। तो हम उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन देख रहे थे और इसमें आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे उत्तराखंड के विषय में, और इसी के साथ हम अपना आज का ये भाग 1 समाप्त करते हैं और जल्द ही हम इसमें जो हमारे अन्य फैक्ट हैं भाग 2 उसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।